नमस्कार दोस्तों, हम लोग इडुटेरिया के द्वारा निकाला गया सामान्य अध्ययन के 7500 प्लस एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसमें सुनिश्चित किया गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसमें सुनिश्चित किया गया है, और इसका आंसर जो हो जाएगा बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। निम्नलिखित नेताओं में से कौन दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा से संबंधित है। निम्नलिखित नेताओं में से कौन दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा से संबंधित है, और इसका आंसर हो जाएगा बी, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है, आंसर हो जाएगा लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। क्या करना, एक तरफ अनुच्छेद है, एक तरफ जो है वो प्रावधान है, उसमें सुमेलित करना है। अगर अनुच्छेद 40 जो है उसमें क्या प्रावधान है, तो ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायतों का संगठन है। अनुच्छेद 44 में क्या है, तो समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 48 में जो है कृषि एवं पशुपालन संबंधी, कृषि एवं पशुपालन संबंधी। अनुच्छेद 49 में क्या है, तो अनुच्छेद 49 में है राष्ट्रीय स्मारक संबंधी प्रावधान। आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा लोक नाटक बिहार में प्रचलित नहीं है। कौन सा लोक नाटक है जो बिहार में प्रचलित नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा वो है तमाशा। तमाशा जो है वो बिहार में प्रचलित नहीं है। जट जाटिन प्रचलित है, सम्मा चकेवा प्रचलित है, और डोमकच, ये तीनों जो है वो नाटक बिहार में प्रचलित है। अगला है, भारतीय संविधान में निम्न में से कौन संघात्मक गुण विद्यमान है। कौन जो है से संघात्मक गुण विद्यमान है। संविधान सर्वोच्च है, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, और इसका आंसर जो हो जाएगा ये तीनों संघात्मक गुण विद्यमान है। संविधान सर्वोच्च है, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये तीनों। आंसर हो जाएगा कौन सा, वो डी हो जाएगा। संसद में केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विभाग उत्तरदायी है। संसद में केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए निम्नलिखित में कौन सा विभाग उत्तरदायी है, और इसका सही जवाब हो जाएगा वो होगा आर्थिक मामलों के विभाग। आर्थिक मामलों के विभाग। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था, और इसका आंसर हो जाएगा वो होगा ब्रिटेन। ब्रिटेन की सहायता से दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। भारत में नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है। भारत में नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है, और इसका आंसर हो जाएगा सी, निर्यात आयात बैंक। निर्यात आयात बैंक। फिलोडी रोग निम्न में से किस फसल में पाया जाता है। फिलोडी रोग निम्न में से किस फसल में पाया जाता है, आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तिल। क्या हो जाएगा, तिल में। निम्न में से कौन यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में सही नहीं है। यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में सही नहीं है। इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, यह सही नहीं है। यह सेलुलोज की बनी होती है, यह सही है। इसमें 80S प्रकार के राइबोसोम उपस्थित होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में 80S प्रकार के राइबोसोम उपस्थित होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट में होती है। ये तीनों सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो कार्य का मात्रक जूल है, ये सही है। शक्ति का मात्रक वाट है, ये सही है। ऊर्जा का मात्रक न्यूटन होता है, ये गलत है। न्यूटन जो है वो किसका होता है, बल का होता है। तो आंसर जो हो जाएगा केवल 3 जो है वो गलत है। दूरी समय ग्राफ का प्रयोग किससे ज्ञात करने में किया जाता है। दूरी समय ग्राफ का प्रयोग किससे ज्ञात करने में किया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा सी, चाल ज्ञात करने में। ब्रोंकाइटिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। ब्रोंकाइटिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ए, फेफड़े को प्रभावित करता है। किसे, फेफड़े को। लकड़ी के पौधों में कैम्बियम की गतिविधि को बढ़ाने वाले प्लांट हार्मोन का नाम बताएं। लकड़ी के पौधों में कैम्बियम की गतिविधि को बढ़ाने वाले प्लांट हार्मोन का नाम बताएं, और इसका आंसर हो जाएगा जिब्रेलिन। क्या है, जिब्रेलिन। निम्न में से किसका प्रयोग पॉलिश या पेंट बनाने में किया जाता है। किसका प्रयोग पॉलिश या पेंट बनाने में किया जाता है, और इसका सही जवाब हो जाएगा वो होगा रेजिन। क्या है, रेजिन। मानव जाति का विकास क्रम है, मानव जाति का है जो विकास क्रम क्या है, तो पहले मछली, उसके बाद उभयचर, उसके बाद सरीसृप, उसके बाद मानव। आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से ध्वनि की चाल किसमें न्यूनतम होगी। ध्वनि की चाल किसमें न्यूनतम होगी, आंसर हो जाएगा वो होगा अल्कोहल में। पारा हाइड्रोजन कांच अल्कोहल में न्यूनतम जो होगी वो अल्कोहल में होगी। सीसा संचायक सेल में एनोड एवं कैथोड किसका बना होता है। सीसा संचायक सेल में एनोड एवं कैथोड किसका बना होता है, और इसका आंसर हो जाएगा वो होगा सीसा। आधुनिक आवर्त सारणी जो मूसले के द्वारा बनाया गया है उसमें कुल वर्गों की संख्या कितनी है। आवर्त सारणी जो आधुनिक बनाया गया मूसले के द्वारा उसमें कुल वर्गों की संख्या कितनी है, और इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 18 वर्ग है। कितने वर्ग है, 18 वर्ग है। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के साथ शुद्रावक संयोग कर क्या बनाता है। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के साथ शुद्रावक संयोग कर क्या बनाता है, और इसका जवाब हो जाएगा बी, धातुमल। क्या है, धातुमल। टूथपेस्ट बनाने में किस यौगिक का प्रयोग होता है। टूथपेस्ट बनाने में किस यौगिक का प्रयोग होता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैल्शियम फॉस्फेट। क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट।
परम्यूटेट विधि द्वारा किसे दूर किया जाता है? परम्यूटेट विधि द्वारा किसे दूर किया जाता है? तो यह दूर किया जाता है जल की अस्थायी कठोरता, जल की अस्थायी कठोरता। स्तंभ का एवं स्तंभ खर्च को सुमेलित करना है। आइए इसे सुमेलित करते हैं। तो पाचन तंत्र जो है क्या हो जाएगा? पाचन तंत्र, तो वो हो जाएगा भोजन का पाचन। परिसंचरण तंत्र का मतलब क्या हो गया? रक्त परिवहन। जनन तंत्र का मतलब क्या हुआ? वंश परंपरा को कायम रखने के लिए जीवों का जन्म। और तंत्रिका तंत्र हो गया शरीर के कार्यों का नियंत्रण। आंसर होगा ए। प्रथम आंग्ला बर्मा युद्ध 1824 से 26 ईस्वी में हुआ। इसके उपरांत निम्न में से कौन सी संधि हुई? यानी प्रथम आंग्ला बर्मा युद्ध 1824-26 में जो हुआ, उसके उपरांत कौन सी संधि हुई? और इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यांडबू की संधि। क्या है? यांडबू की संधि। 1857 ईस्वी में संग्राम में 1857 ईस्वी के संग्राम में लखनऊ में हुए विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल द्वारा किया गया, लेकिन इसको दबाने वाला अंग्रेज कौन था? बेगम हजरत महल को क्या कहा जाता है? महक परी। क्या है? महक परी भी कहा जाता है, लेकिन इसको दबाने वाला अंग्रेज कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा मेजर कैंपबेल। क्या है? मेजर कैंपबेल था। साइमन आयोग को श्वेत कमीशन कहा जाता है, इसके गठन का उद्देश्य निम्न में से क्या था? साइमन आयोग को श्वेत कमीशन कहा जाता है, इसके गठन का उद्देश्य निम्न में से क्या था? सही जवाब हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करना है। भारतीय तिरंगे को निम्न में से सर्वप्रथम किसके द्वारा फहराया गया था? भारतीय तिरंगे को निम्न में से सर्वप्रथम किसके द्वारा फहराया गया था? और इसका जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। क्या है? जवाहरलाल नेहरू। गांधार एवं मथुरा कला शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ? गांधार एवं मथुरा कला शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ? और इसका सही जवाब हो जाएगा वो है कनिष्क के शासनकाल में। गांधी जी ने 1932 ईस्वी में उपवास प्रधान त्याग किस लिए किया था? 1932 ईस्वी में उपवास प्रधान त्याग किस लिए किया था? और इसका सही जवाब हो जाएगा रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा लाए गए सांप्रदायिक अधिनिर्णय के कारण। रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा लाए गए सांप्रदायिक अधिनिर्णय के कारण। ऋग्वेद के नवे मंडल का संबंध किस देवता से है? ऋग्वेद के नवे मंडल का संबंध किस देवता से है? सही जवाब हो जाएगा डी, सोम देवता से। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपि लिखी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपि लिखी जाती थी, और इसका जवाब हो जाएगा क्या है? तो पहली पंक्ति दाएं से बाईं ओर और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर लिखी जाती। पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? बताना है कि इनमें से कौन जो है वो सुमेलित नहीं है। तो कानपुर से नाना साहब सुमेलित है, इलाहाबाद से लियाकत अली सुमेलित है, बरेली से मौलवी अहमदुल्ला जो है वो क्या है? सुमेलित नहीं है, दिल्ली से बख्त का ये सुमेलित है। आंसर जो हो जाएगा होगा सी। अदीना मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया? अदीना मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया? जवाब हो जाएगा सुल्तान सिकंदर। सुल्तान सिकंदर। बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया जाता है? राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया जाता है? और इसका जवाब हो जाएगा 10 अगस्त 1929। 10 अगस्त 1929। किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से जो है वो मिलती है? तो मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम। टी हो जाएगा। पश्चिम घाट की निम्नांकित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण सही क्रम में करें। उत्तर से दक्षिण सही क्रम में करना है। तो हो जाएगा सबसे पहले नीलगिरी पहाड़ी, उसके बाद अन्नामलई पहाड़ी, उसके बाद इलायची पहाड़ी। कौन सी झील विवर्तनिक झील है? कौन सी झील जो है विवर्तनिक की झील है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, बुलर झील है। वनों में भारत में सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में कौन वन पाए जाते हैं? वनों में भारत में सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में कौन वन पाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा सी, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। गहीर माथा ओलिव रिडले कछुए के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है, यह स्थान किस राज्य में है? गहीर माथा ओलिव रिडले कछुए के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है, यह स्थान किस राज्य में है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा में है। विश्व हाथी दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व हाथी दिवस ये मनाया जाता है 12 अगस्त को। कौन सा अभ्यारण्य उड़ीसा राज्य में अवस्थित है? कौन सा अभ्यारण्य है जो उड़ीसा राज्य में अवस्थित है? तो सिमलीपाल अभ्यारण्य है, नंदकानन अभ्यारण्य है, अभीतक कर्णिका। ये तीनों जो अभ्यारण्य है उड़ीसा राज्य में स्थित है। डी आंसर हो जाएगा। टी शब्द किस खेल से संबंधित है? टी शब्द सही जवाब हो जाएगा गोल्फ। शॉर्ट स्टोरी निम्न में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति की रचना है? शॉर्ट स्टोरी जवाब हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर। मातृ मृत्यु दर होती है, मातृ मृत्यु दर होती है, इसका हो जाएगा प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर माताओं की मृत्यु की संख्या। प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर माताओं की मृत्यु की संख्या। निम्न में से कौन सा विकल्प 2011 की जनगणना के आधार पर सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों को अवरोही क्रम में दर्शाता है? इसका जो जवाब हो जाएगा सबसे ज्यादा केरल, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश। सर होगा बी। गुलाबी क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? गुलाबी क्रांति तो प्याज के उत्पादन से भी संबंधित है, झींगा के उत्पादन से भी और औषधि से भी। ये तीनों के उत्पादन से संबंधित है गुलाबी क्रांति। क्यूरोसियो की जलधारा के संबंध में कौन सही है? क्यूरोसियो की जलधारा के संबंध में इसका सही है प्रशांत महासागर की ये गर्म जलधारा है क्यूरोसियो। निम्नलिखित में किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल और निचले भाग में खारे जल का?
इसका जवाब हो जाएगा लूनी नदी। जल के हिमीकरण के होने पर इसका ताप, जल के हिमीकरण के होने पर इसका ताप जो है वो अपरिवर्तित रहता है। क्या है? अपरिवर्तित रहता है। अब आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 138 के पहला प्रश्न। प्राचीन भारत में भारत की यात्रा करने वाले निम्न विदेशी यात्रियों का सही क्रम क्या है? प्राचीन भारत में भारत की यात्रा करने वाले निम्न विदेशियों की यात्रियों का सही क्रम क्या है? तो ये हो जाएगा सबसे पहले मेगास्थनीज, फिर संयुगन, फिर हेंसा, उसके बाद जो है वो इत्सिंग। सही जवाब हो जाएगा डी। डायनिसियस कौन था? डायनिसियस जो है वो कौन था? तो वो राजा टॉलमी का राजदूत था। राजा टॉलमी का राजदूत था। सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव की हत्या किस शासक के द्वारा कराई गई थी? गुरु अर्जुन देव की हत्या किस शासक द्वारा करवाई गई थी जो सिखों के पांचवें गुरु थे? इसका सही जवाब हो जाएगा जहांगीर। कौन सी एक विशिष्टता इक्ता व्यवस्था की नहीं है? इक्ता व्यवस्था की नहीं है। कौन सी एक विशिष्टता? और इसका जवाब होगा इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी। आंसर हो जाएगा सी। ये जो है इक्ता व्यवस्था की विशिष्टता नहीं थी। इक्ता व्यवस्था की क्या विशेषता थी? तो इक्ता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। रियासतनामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था। मुक्ति को इक्ता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। ये तीनों सही था, विशिष्ट व्यवस्था था। अगला है, यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। कांग्रेस की कार्यप्रणाली के संदर्भ में टिप्पणी किसने की थी? और इसका आंसर हो जाएगा वो है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है। सही जो है वो सुमेलित नहीं है। तो क्या है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय सर सैयद अहमद खान, ये सही है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मदन मोहन मालवीय, ये सही है। बनारस का संस्कृत कॉलेज सर विलियम जोन्स, गलत है। फोर्ट विलियम कॉलेज लॉर्ड बेलेजली, ये सही है। आंसर हो जाएगा सी। सहायक संधि प्रणाली लॉर्ड बेलेजली द्वारा लाया गया, इसके अंतर्गत सिंधिया राज कब सम्मिलित हुआ? सहायक संधि प्रणाली जो है वो लॉर्ड बेलेजली द्वारा लाया गया, इसके अंतर्गत सिंधिया राज कब सम्मिलित हुआ? और इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1804 ईस्वी में। 1857 की क्रांति के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ? 1857 के क्रांति के ठीक बाद जवाब हो जाएगा नील विद्रोह। क्या हुआ था? नील विद्रोह। बंदी जीवन किसकी कृति है? बंदी जीवन, और यह कृति है सचिंद्रनाथ सान्याल की। सचिंद्रनाथ सान्याल की। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में विवाद को सुलझाने के लिए गांधी ने सत्याग्रह किया, यह किस कारण हुआ था? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में विवाद को सुलझाने के लिए गांधी ने सत्याग्रह किया, यह किस कारण हुआ था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लेग बोनस विवाद। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा निम्न में से कौन सी संस्था स्थापित की गई? सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा निम्न में से कौन सी संस्था स्थापित की गई? और जवाब हो जाएगा सी, इंडियन एसोसिएशन। निम्नलिखित में कौन सरकार पूंजीगत भुगतान का उदाहरण है? पूंजीगत भुगतान का उदाहरण है, इसका जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो ऋण पुनर्भुगतान हो जाएगा और रक्षा प्रौद्योगिकी की खरीद, ये दोनों जो है वो हो जाएगा सरकार द्वारा पूंजीगत भुगतान का उदाहरण। तो आंसर होगा बी हो जाएगा। अगला है, किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? जवाब हो जाएगा सी, 8वीं। कौन राष्ट्रीय आय को व्यक्त करता है? राष्ट्रीय आय को व्यक्त करता है तो वो है ए, स्थिर बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद। स्थिर बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद। 8 मूल उद्योगों के सूचकांक निम्नलिखित में किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है? 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में निम्नलिखित में किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है? और इसका जवाब हो जाएगा वो है ए, रिफाइनरी उत्पाद। रिफाइनरी उत्पाद। राज्यसभा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा जो है वो कथन सही है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, बिल्कुल सही है। राज्यसभा जो है एक अस्थायी सदन, बिल्कुल सही है। प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात इसके 2/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, तो ये जो है वो गलत है। 1/3 सदस्य जो है वो अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, ये भी गलत है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में ही प्रस्ताव लाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 16 के जो है सी हो जाएगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं, क्या है? शामिल होते हैं। तो संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य जो है वो शामिल होते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में। संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उपबंध किया गया? अखिल भारतीय सेवाओं का उपबंध किया गया है, और इसका जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 312 हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस विभाग का मंत्री बनाया गया था? स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस विभाग का मंत्री बनाया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा बी, खाद्य एवं कृषि का। एग्जिट पोल कब जारी होता है? एग्जिट पोल कब जारी होता है? और इसका जवाब हो जाएगा चुनाव के तुरंत बाद। निम्नलिखित में कौन संघ सूची में शामिल नहीं है? कौन जो है संघ सूची में शामिल नहीं है? और इसका जवाब होगा कीमत नियंत्रण। क्या है? कीमत नियंत्रण। निम्नलिखित में किस प्रधानमंत्री ने उप प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया? उप प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया, और इसका जवाब हो जाएगा सी, मोरारजी देसाई। पंचगनी किस राज्य में स्थित है? पंचगनी तो वो है महाराष्ट्र में। बोस इंडिकस निम्नांकित में से किसका वैज्ञानिक नाम है? बोस इंडिकस। सही जवाब होगा वो है गाय। एक निबल में कितने बीट होते हैं? आंसर होगा 4 बीट। क्या है? कितने होते हैं? 4 बीट। विश्व वन्य जीव दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस
तो ये मनाया जाता है 3 मार्च को। कौन सा कथन सही नहीं है, बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारतीय मानक समय रेखा है, ये बिल्कुल सही है। भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच समय से 6.5 घंटा जो है आगे रहती है, ये गलत है। 5 घंटा 30 मिनट जो है वो आगे रहती है। आंसर हो जाएगा 27 के ऑप्शन बी। किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो वो अहमदाबाद को कहा जाता है। कौन सा सही है, इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा सही है। तो कावेरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, गलती है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है, यह सही है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 29 का ऑप्शन बी। कौन सा कथन सही है, बताना है कौन सा कथन सही है। तो भारत में सर्वाधिक भूभाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, बिल्कुल सही। जलोढ़ मिट्टी में पोटास एवं चूने की पर्याप्त मात्रा मिलती है, यह भी सही हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। काली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है, काली क्रांति। जवाब हो जाएगा बी, पेट्रोलियम। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, आइए इसे मिलाते हैं। पायरोमीटर जो है वो क्या करता है, उच्च ताप मापी यंत्र है, यहाँ पर मंथ लिखा यंत्र है। कैरेट मीटर, कैरेट मीटर जो है वो क्या है, सोने की शुद्धता पता लगाने के लिए है कि कितना कैरेट का है। लक्स मीटर की अगर हम बात करते हैं तो प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए है। हाइग्रोमीटर जो है वो सापेक्ष आर्द्रता मापने का। आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। एसआई इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के रूप में किस वर्ष अपनाया गया है, तो ये अपनाया गया है 1960 ईस्वी में। कब गया है, 1960 ईस्वी में जो है अपनाया गया। कौन सा एक विटामिन सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है, कौन सा एक विटामिन सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है। जवाब हो जाएगा सी, विटामिन डी। क्या हो जाएगा, विटामिन डी। कौन कैथोड किरण का गुण नहीं है, कौन कैथोड किरण का गुण नहीं है, तो सी, इसकी वेदन क्षमता जो है वो उच्च होती है। जल विद्युत उत्पादन किस सिद्धांत पे कार्य करता है, जल विद्युत का उत्पादन किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ये कार्य करता है गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा पर और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पे। केवल 1 और 2 सही हो जाएगा। किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं, तो हो जाएगा वो है यकृत में। युग्मकों का निर्माण वृषण तथा अंडाशय की जनन कोशिकाओं में किस कोशिका विभाजन द्वारा संपादित होता है। आंसर होगा बी, अर्धसूत्री विभाजन। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या है, अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या है, इसका जवाब हो जाएगा वो है प्रोटीन है। क्या है, प्रोटीन है। कौन उत्तरदायी पदार्थ है जो जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करता है, वह तेज करता है एंजाइम। क्या है, एंजाइम। किस अन्य नाम से लाल रक्त कणिकाओं को जाना जाता है, लाल रक्त कणिकाओं को। सही जवाब होगा इरिथ्रोसाइट। क्या है, इरिथ्रोसाइट। मगरमच्छ में हृदय होता है तो वो होता है 4 कक्षीय होता है। नेफ्रिडिया किस संघ के जीवों का उत्सर्जी अंग है, नेफ्रिडिया। जवाब हो जाएगा एनेलिडा। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पर कौन स्थिरीकृत करता है, तो वो करता है शैवाल। प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है, तो आवश्यक अंग जो है वो है पुंकेसर और स्त्रीकेसर, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्त दबाव, लार और उल्टी को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो वो किया जाता है मेड्यूला के द्वारा। विश्व का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है, विश्व का सबसे गहरा भाग, तो ये स्थित है प्रशांत महासागर में। कश्मीर की घाटी कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है, कश्मीर की घाटी कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है, और इसका आंसर हो जाएगा डी, मध्य हिमालय एवं लघु हिमालय में। निम्नलिखित में से किस चट्टान के परतों में खनिजों का निक्षेपण या संचयन होता है, किस चट्टान के परतों में खनिजों का निक्षेपण या संचयन होता है। आंसर हो जाएगा अवसादी चट्टान। निम्नलिखित में से उस कृषि प्रणाली को दर्शाती है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रोपण कृषि। अगला प्रश्न कर रहा है कि ऑस्ट्रेलिया का मर्लिन क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है, ऑस्ट्रेलिया का मर्लिन क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हीरे के खनन के लिए। क्या है, हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। प्रथम पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी, और प्रथम पंचवर्षीय योजना है जो पीसी महालनोबिस मॉडल पर नहीं, हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था। क्या, हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था। आंसर हो जाएगा बी। दृश्य मदों के आयात निर्यात का अंतर कहलाता है, दृश्य मदों के आयात निर्यात का अंतर कहलाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, व्यापार संतुलन। क्या है, व्यापार संतुलन। कौन सा कथन सही है, इनमें से कौन सा कथन जो है सही है, तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1950 को किया गया था, ये गलत है। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष अप्रैल मार्च है, ये भी गलत है। जो राष्ट्रीयकरण है 1 जनवरी 1949 को किया गया था, और इसका जो लेखा वर्ष जो है वो अप्रैल मार्च है, ये जो है वो स्टेटमेंट गलत है। तो ये दोनों गलत था, तो ना तो 1 और ना तो 2 हो जाएगा, डी हो जाएगा। थोक मूल्य सूचकांक का वर्तमान आधार वर्ष क्या है, थोक मूल्य सूचकांक का वर्तमान आधार वर्ष क्या है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2011-12।
जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था? जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था? और इसका सही जवाब हो जाएगा बी 1974 ईस्वी में। करेवा मिट्टी किस प्रक्रिया द्वारा बनती है? करेवा मिट्टी, और इसका जवाब हो जाएगा सी हिमानी निक्षेप। क्या है? हिमानी निक्षेप। अरोरा बोरियालिस तथा अरोरा ऑस्ट्रेलियस की घटना किस स्तर से संबंधित है? और इसका आंसर हो जाएगा डी आयन मंडल से। क्या है? आयन मंडल से। गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण किन दो कालों के मध्य हुआ है? गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण किन दो कालों के मध्य हुआ है? और इसका जवाब हो जाएगा सी कार्बोनिफेरस से जुरैसिक काल। कार्बोनिफेरस से जुरैसिक काल। भारत में विश्व की मैंग्रोव वनस्पति का लगभग कितना अंश है? भारत में विश्व की मैंग्रोव वनस्पति का लगभग कितना अंश है? और इसका आंसर हो जाएगा ए 3% है। निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में से किसे बड़े शिकारों की भूमि लैंड ऑफ बिग गेम्स के नाम से जाना जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा डी उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश। उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पारिस्थितिकी संतुलन के लिए न्यूनतम वनाच्छादन होना चाहिए। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पारिस्थितिकी संतुलन के लिए न्यूनतम वनाच्छादन होना चाहिए, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुल भूमि का 1/3 भाग। उपयुक्त विकल्पों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन जो है वो सही सुमेलित नहीं है? तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 ईस्वी में सही है। सत्य शोधक समाज के 1873 ईस्वी में सही है। तत्वबोधनी सभा का 1839 ईस्वी में ये सही है। बेल्लोर मठ जो है 1885 में ये गलत है। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा एवं लिपि में हुआ है? जैन साहित्य का संकलन किस भाषा एवं लिपि में है? और इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्राकृतिक भाषा में है और अर्धमागधी लिपि में है। प्राकृतिक भाषा एवं अर्धमागधी लिपि में। प्रसिद्ध दार्शनिक नागार्जुन निम्न में से किसके दरबारी थे? प्रसिद्ध दार्शनिक नागार्जुन निम्न में से किसके दरबारी थे? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी कनिष्क के। मिताक्षरा किस विषय पर आधारित है? मिताक्षरा, सही जवाब हो जाएगा डी हिंदू विधि संहिता। हिंदू विधि संहिता से। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कौन जो है वो सुमेलित नहीं है? फिरदौसी सिलसिला जो है वो शेख बहरुद्दीन के सुमेलित है। सनक संप्रदाय निम्बाचार सुमेलित है। बौल संप्रदाय जो है वो दादू दयाल, ये गलत है। ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य, ये सही है। आंसर जो हो जाएगा वो होगा सी। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने तहकीकात कमेटी का गठन किया। इस कमेटी के अध्यक्ष थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने तहकीकात कमेटी का गठन किया। इस कमेटी के अध्यक्ष थे, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? बताना है इनमें से कि कौन जो है वो सुमेलित नहीं है। कालिंजर का युद्ध 1545 ईस्वी में सही है। पुरंदर का युद्ध 1665 ईस्वी में सही है। सकरखेड़ा का युद्ध 1724 ईस्वी में, ये भी सही है। पोर्टनोवा का युद्ध 1785 ईस्वी में, ये जो है वो गलत है। 19 का जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। भारतीय श्रमिक परिसंघ के संस्थापक थे। भारतीय श्रमिक परिसंघ के संस्थापक थे, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एम.एन. रॉय। भारत का एकमात्र गवर्नर जनरल जिसका समाधि स्थल भारत में है। भारत का एकमात्र गवर्नर जनरल जिसका समाधि स्थल भारत में स्थित है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए सीआर फार्मूला किसने बनाया था? सीआर फार्मूला ये बनाए थे राजगोपालाचारी ने। दिल्ली षड्यंत्र से संबंधित मामले में किसे फांसी नहीं मिली? दिल्ली षड्यंत्र से संबंधित मामले में किसे फांसी नहीं मिली? इसका जवाब हो जाएगा रास बिहारी बोस को। कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन था? कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन था? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी चोल। निम्न में से किसके द्वारा 1857 ईस्वी की क्रांति में फैजाबाद का नेतृत्व किया गया? किसके द्वारा 1857 ईस्वी की क्रांति में फैजाबाद का नेतृत्व किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अहमदुल्लाह। किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है? प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, और इसका सही जवाब हो जाएगा सी केशवानंद भारती बाद। निम्न में से किस विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है? और इसका देखते हैं कौन सा सही आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा धन विधेयक, किसी अन्य राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन करने वाला विधेयक, भूमि अधिग्रहण से संबंधित विधेयक, कराधान से संबंधित विधेयक जिससे राज्य का हित प्रभावित होता हो। ये चारों जो है वो पहले राष्ट्रपति से पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है। आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त में से सभी। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? और इसका आंसर हो जाएगा सी अनुच्छेद 38 में। संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है वो कानूनी अधिकार है। भारत के संचित निधि के भारतीय खर्च पर, भारत के संचित निधि के भारतीय खर्च पे जो हो जाएगा संसद बहस तो कर सकती है परंतु मतदान नहीं कर सकते। भारतीय संविधान के लिए गए स्रोतों में से सही उद्गम जो है वो क्या है? तो संविधान संशोधन जो है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, बिल्कुल सही। ऑस्ट्रेलिया से संवर्ती सूची लिया गया, सही है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, सही है। आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा प्रस्ताव सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है?
और इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विश्वास प्रस्ताव, केवल बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? कौन है जो संघ सूची का विषय नहीं है? तो वन और शिक्षा जो है वो संघ सूची का विषय नहीं है, हो जाएगा आंसर सी। किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग लेखा परीक्षक से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया? और इसका जवाब हो जाएगा 1976 ईस्वी में। कब है? 1976 ईस्वी में। जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? आंसर हो जाएगा डी, ऑक्सीजन। कौन सा तत्व पाया जाता है? तो वो पाया जाता है ऑक्सीजन। डीएनए की रचना दो चेनों द्वारा होती है, ये दोनों चेनें निम्न में से किस बंध द्वारा जुड़ा रहता है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, हाइड्रोजन बंध द्वारा। निम्नलिखित को घर्षण बल के घटते क्रम में व्यवस्थित करें, और इसका आंसर हो जाएगा सी, स्थैतिक, सर्पी और लोटनिक। स्थैतिक, सर्पी और लोटनिक। निम्न में से कौन ग्रेमिनी कुल का पौधा है? ग्रेमिनी कुल का जो है वो पौधा है, तो मक्का भी है, गन्ना भी है, बांस भी है, बाजरा भी है, ये सभी है। भारतीय श्रमिक परिसंघ के संस्थापक थे, भारतीय श्रमिक परिसंघ के संस्थापक थे, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो वो सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन एक फिश जो है वो मछली है? कौन एक फिश जो है वो मछली है? और इसका आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो आंसर होगा सी, गिटार फिश। कौन हिपेरिन नामक पदार्थ बनाता है? कौन हिपेरिन नामक पदार्थ बनाता है? सही जवाब हो जाएगा सी, यकृत। किस जीव का रक्त जो है वो सफेद होता है, व्हाइट ब्लड होता है? आंसर होगा तिलचट्टा का। टाइफाइड रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? टाइफाइड वो है आंत को। आवर्त सारणी में तत्वों का कौन सा समूह रेडियो सक्रिय समूह कहलाता है? रेडियो सक्रिय समूह कहलाता है, वो कहलाता है एक्टिनाइड। टेट्राइथाइल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है, टेट्राइथाइल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है, और ये मिलाया जाता है इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए। बी हो जाएगा। तुलसी के महत्व हो जाएगा सी, फिनॉल एवं फ्लेवोनाइड। फिनॉल एवं फ्लेवोनाइड। शक्ति का विमीय सूत्र होता है, और इसका आंसर हो जाएगा ml²T-3। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये सी, ए और तो दोनों सही। आनंद के माइटरनी पुस्तक किनकी कृति है? माइटरनी पुस्तक किनकी कृति है? फाइकस प्लेकोलेसिस किस वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है? फाइकस प्लेकोलेसिस किस वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है? हो जाएगा सी, बरगद का। इसरो का अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र एसएससी कहाँ स्थित है? इसरो का अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र एसएससी कहाँ स्थित है? और इसका सही हो जाएगा सी, नेक्स्ट देखते हैं 25 सितंबर 140 के प्रश्न। कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है? कौन सा जो है वो गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा डी, मजदूरों का संरक्षण। क्या है? मजदूरों का संरक्षण। केंद्र सरकार की समेकित निधि से राज्यों की सहायता अनुदान देती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, वित्त आयोग। भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार किसे कहा जाता है? भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार किसे कहा जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत के महान्यायवादी। कोका कोला जैसे पेय पदार्थों में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद का अनुभव होता है? कोका कोला जैसे पेय पदार्थों में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद का अनुभव होता है? सही जवाब हो जाएगा ए, फास्फोरिक अम्ल। इलेक्ट्रॉन का निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? कौन सा पदार्थ प्रोटीन? तो वो है कपास। ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों जैसा आचरण करने वाला पदार्थ निम्न में से कौन नहीं है? कौन जो है वो नहीं है? हाइड्रोजन सल्फाइड बिल्कुल है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये भी है, सल्फर डाइऑक्साइड ये भी है, नाइट्रिक अम्ल जो है वो नहीं है। तो आंसर हो जाएगा डी। ऑल पैक सब निम्न से किसका से संबंधित? ऑल पैक। आंसर ऑप्शन ए, कुश्ती। कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन है वो सही है। जो बल पृथ्वी का आंतरिक भाग में घटित होता है उसे हाइड्रोजेनिक फोर्स कहते हैं, ये भी गलत है। आंसर जो हो जाएगा न तो एक और ना ही दो जो है वो सही है। भारत में सर्वाधिक भू क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाई जाती है? भू क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? और इसका जवाब हो जाएगा ए, जलोढ़ मिट्टी। कौन उष्णकटिबंधीय घास स्थल नहीं है? उष्णकटिबंधीय घास स्थल नहीं है। आंसर हो जाएगा डी, पंपास। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी निम्न में से कहां अवस्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, नागपुर। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी कहां प्रारंभ किया गया था? ग्रीन आर्मी, इसका जवाब हो जाएगा कहां? तो यह किया गया था ऑस्ट्रेलिया में। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं, तो मुख्य होते हैं कौन? तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स। फाइटोप्लैंक्टॉन्स। पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। यह पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का आकार किस प्रकार का होता है?
और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए का यू आकार का। कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी और इसका जवाब हो जाएगा डी सिंधु घाटी की सभ्यता। कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है? ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है और इसका सही जवाब हो जाएगा वो है सी। खान ने किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था, आंसर हो जाएगा डी इल्तुतमिश। अकबर द्वारा शुरू किया गया नया धर्म दीन ए इलाही का मूल उद्देश्य क्या था? और इसका मूल उद्देश्य था वो था विश्व बंधुत्व। क्या है? विश्व बंधुत्व। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी बदरुद्दीन तैयब जी थे। निम्न में से किस घटना के पहले सविनय होता? रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि निम्न में से किसका संग्रह है? और इसका आंसर हो जाएगा ए कविताओं का। क्या है? कविताओं का। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? और इसका आंसर हो जाएगा तरुण स्त्री सभा की स्थापना ईसाई मिशनरियों के सहयोग से कहां की गई थी? और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी कोलकाता। पूरा पाषाण काल के किस स्थल को विश्व धरोहर की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ए भीमबेटका। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया? नियोजित विकास का विरोध किसने किया? इसका सही जवाब हो जाएगा ए महात्मा गांधी। हाउ डेमोक्रेसी डाई नामक पुस्तक जो दुनिया में वर्तमान लोकतंत्र की स्थिति प्रस्तुत करती है कि लेखक कौन है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ए स्टीवन लेविट्स्की। क्या है? स्टीवन लेविट्स्की। भूकंप में एक एस वेव या द्वितीयक तरंग केवल यात्रा कर सकती है और इसका आंसर हो जाएगा डी ठोस सामग्री। क्या है? ठोस सामग्री। किस शैवाल के नियमित सेवन से घेंघा रोग नहीं होता है? किस शैवाल के नियमित सेवन से घेंघा रोग नहीं होता है? और इसका आंसर हो जाएगा बी लेमिनेरिया। क्या है? लेमिनेरिया। सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु किस विधि से मापी जाती है? सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु किस विधि से मापी जाती है? और इसका आंसर हो जाएगा डी यूरेनियम विधि। म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से किसे जाना जाता है? म्यूरिएटिक अम्ल के। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए HCl। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किसका निष्कर्षण विद्युत अपघटन विधि से नहीं होता है? विद्युत अपघटन विधि से नहीं होता है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी Ag का। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है और इसका जवाब हो जाएगा यकृत में। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ए ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से या मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव है? जंतुओं का कौन सा समूह है जो विशेष रूप से या मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इकाइनोडर्मेटा। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित जो है वो नहीं है तो वो है कौन सा? केंद्रिका फेलिक फोंटाना सही है। पुनरावर्तन सिद्धांत अंस्टर हाइकेल सही है। पेनिसिलिन अल्थेर फ्लेमिंग गलत है। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ये सही है। वर्ष 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा पर की गई थी? और इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी सरकारिया आयोग पर। 36 नंबर का जो आंसर होगा वो सी होगा क्योंकि सुमेलित नहीं है वो पूछ रहा था। समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा विषय शामिल है? समवर्ती सूची के अंतर्गत और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा शिक्षा, वन और परिवार नियोजन। डी जो हो जाएगा वो सही होगा। राज्यपाल के संबंध में क्या सही है? राज्यपाल के संबंध में क्या सही है? तो वह विधानमंडल का अंग होता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, यह भी सही है। वह मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता, यह भी सही है। आंसर हो जाएगा डी 1, 2 और 3। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है? तो ये देखते हैं कि कौन सा सही। नागालैंड की स्थापना 1963 में सही है। गोवा का 1987 में सही है। सिक्किम 1974 में ये जो है वो गलत है। मिजोरम 1987 में सही है। याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक विष के बीज बो रहे हैं जिनकी फसल बड़ी कड़वी होगी। यह कथन किसने और किसे संबोधित कर रहा था? और इसका आंसर हो जाएगा भारत सचिव लॉर्ड मॉर्ले ने वायसराय लॉर्ड मिंटो को। ए हो जाएगा। अगला है निम्न में से किस बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजार से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपये में पैसा जुटा सकते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा बी मसाला बॉन्ड। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं देने की नीति का समर्थन किसने किया था? और इसका जवाब हो जाएगा ए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। निम्न में उत्पादन के क्रियाशील साधन कौन है? निम्न में उत्पादन के क्रियाशील साधन कौन है? और इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी श्रम। निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर भारत में सेवा कर यानी सर्विस टैक्स लागू किया गया? और इसका सही जवाब हो जाएगा बी राजा चलैया समिति।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था उसकी अध्यक्षता की थी? और इसका सही जवाब हो जाएगा बी, रहमतुल्लाह एम सयानी ने। गांधी जी की आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ मूल रूप से गुजराती में लिखी गई थी, इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था, आंसर होगा बी, महादेव देसाई ने। भारत के किस दर्रे का नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया गया? सही जवाब हो जाएगा डी, रोहतांग दर्रा। ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा डी, संघाई है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के सबसे कम जनसंख्या वाला जिला आरोही या बढ़ते क्रम में कौन है? आंसर हो जाएगा सी, शेखपुरा, शिवहर, अरवल, उसके बाद लखीसराय। आंसर हो जाएगा सी। ये था इडुटेरिया वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन के 7500 प्लस बुक में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा।